বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সংসদে বিশেষ আলোচনায় যোগদান করে এভাবেই বন্দে মাতরমকে নিয়ে কংগ্রেসের বিমা ত্রিশূলাভ মনোভাবের ইতিহাস তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ব্যাখ্যা করলেন কেন গত শতাব্দীতে প্রাপ্য মর্যাদা পায়নি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বন্দে মাতরম। মুসলিম লীগের চাপে বন্দে মাতরমকে ব্রাত্য করেছিল কংগ্রেস। গোটা দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজমন্ত্রকে ছুঁড়ে ফেলে মৌলবাদীদের সঙ্গে আপোষ করেছিলেন নেহেরু। বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সংসদে বিশেষ আলোচনায় যোগদান করে এভাবেই বন্দে মাতরমকে নিয়ে কংগ্রেসের বিমা ত্রিশূলাভ মনোভাবের ইতিহাস তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ব্যাখ্যা করলেন কেন গত শতাব্দীতে প্রাপ্য মর্যাদা পায়নি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরমের ইতিহাস ও মাহাত্ম্য নিয়ে এদিন লোকসভায় প্রায় ১ ঘণ্টা বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী। আর সেখানেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজমন্ত্রের প্রতি কংগ্রেসের বঞ্চনার ইতিহাস তুলে ধরেন তিনি। কেন বন্দে মাতরমকে ব্রাত্য করা হয়েছিল লোকসভায় সেই প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? ये अन्याय क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई, जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया। मैं समझता हूं कि आज जब हम वंदे मातरम के 150 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हमें उन परिस्थितियों को भी हमारी नई पीढ़ियों को जरूर बताना हमारा दायित्व है, जिससे के वजह से वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया। এরপর বন্দে মাতরম নিয়ে কংগ্রেসের তোষণের রাজনীতি স্মরণ করিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते, लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे, वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है।
मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। साथियों, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी, जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता, और उसको चुना गया और वहां पर समीक्षा करना तय किया। पूरा देश हतप्रभ था, पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकाली, वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया कि ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। आदरणीय अध्यक्ष जी, तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। বন্দে মাতরম বাংলায় যে দেশভক্তির প্লাবন জেগেছিল তাও স্মরণ করান প্রধানমন্ত্রী। 22 साल में वंदे मातरम गाने पर सर्वाधिक जुल्म हुए थे। वो 22 साल आज भारत का हिस्सा नहीं रहा है। और उस समय 22 साल की हमारी माताएं, बहनें, बच्चे मैदान में उतरी थी वंदे मातरम के स्वाभिमान के लिए। इस प्रतिबंध के विरोध में लड़ाई के मैदान में उतरी थी। और तब 22 साल की एक वीरांगना श्रीमती सरोजिनी बोस, जिन्होंने उस जमाने में वहां की भावना को देखिए, और उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम जो प्रतिबंध लगा है, जब तक ये प्रतिबंध नहीं हटता है, मैं अपनी चूड़ियां जो पहनती हूं निकाल दोगी। भारत में वो एक जमाना था, चूड़ी निकालना यानी महिला के जीवन की बहुत बड़ी घटना हुआ करती। लेकिन उनके लिए वंदे मातरम की वो भावना थी, उन्होंने अपनी सोने की चूड़ियां, जब तक वंदे मातरम प्रतिबंध नहीं हटेगा मैं दोबारा नहीं धारण करूंगी, ऐसा बड़ा व्रत ले लिया था। हमारे देश के बालक भी पीछे नहीं रहे थे। उनको कोड़े की सजा होती थी, छोटी छोटी उम्र में उनको जेल में बंद कर दिया जाता। और उन दिनों
खास करके बंगाल की गलियों में लगातार वंदे मातरम के लिए प्रभात फेरियां निकलती थी। अंग्रेजों के नाक को दम कर दिया था। और उस समय एक गीत गूंजता था बंगाल में, जाए जाबे जीवनो चोले, जाए जाबे जीवनो चोले, जोगो तो माजे तोमार काजे, वंदे मातरम बोले। अर्थात हे मां, संसार में तुम्हारा काम करते और वंदे मातरम कहते जीवन भी चला जाए तो वो जीवन भी धन्य है। ये बंगाल की गलियों में बच्चे कह रहे हैं। ক্ষমতা পেতে দেশকে দুভাগ করতেও ভাবেনি জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস। বন্দে মাতরমের মতো দেশাত্মবোধক মন্ত্রকে বঞ্চিত করে কংগ্রেস স্বাধীনতার আগেই বুঝিয়ে দিয়েছিল তোষণের রাজনীতিকেই অস্ত্র করে তুলতে চলেছে তারা। এদিন লোকসভায় সেই ইতিহাসই একবার মনে করালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম। Goa's transformation is more than just development. It's about progress and a brighter future for all. Bridges that unite aspirations, highways that bring communities closer, world-class airports welcoming opportunities. From modern infrastructure to seamless connectivity, Goa is on the fast track to grow. Under the decisive leadership of Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Dr. Pramod Sawant, the double-engine Sarkar is driving Goa towards Vikasit Bharat 2047, a future of prosperity, innovation and limitless possibilities.